मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुस्न वालों ने किसी का ईमान लूटा, किसी की जान लूटी, किसी का माल लूटा, किसी की आबरू लूटी, किसी की इज्जत लूटी। यहाँ औरतें हैं नहीं, बच्चियां हैं नहीं, लेकिन मेरी आवाज अल्लाह करे उन तक भी पहुंच जाए। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, देखो ये जो मोहब्बत के नाम पे एक मामला चला है, असल हर फिल्म का उन्वान इस वक्त मोहब्बत है, हर सीरियल का उन्वान इस वक्त मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सीरियल का उन्वान, फिल्मों का उन्वान, नावलों का उन्वान यही है। लेकिन जब हम इसको गहरी नजर से इसकी स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, मुझे कहीं मोहब्बत नजर नहीं आती। ये सिर्फ नफसानियत है, बल्कि नौजवान लड़कों का हाल इतने खुद गर्ज हैं, नौजवान लड़के इतने खुद गर्ज हैं कि किसी के हुस्न को चूस कर ऐसे भागते हैं कि दोबारा फिर उस तरफ रुख भी नहीं करते, फिर वो सिसकियां लेती रहे, बिस्तर पे करवटें बदलती रहे, आहें भरती रहे। लड़कियों का भी यही हाल है कमोबेश। एक लड़की, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लड़कियों का, लोग कहते हैं कि आप लड़कियों को गालियां देते हैं। हमने कब कहा कि आपकी बेटी ऐसी है? हम तो जनरल बात करते हैं। आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, वरना फिर चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। आपको क्यों गुस्सा आता है? हम मुतलकन बात करते हैं। शराब की मुजम्मत में तकरीर होती है, महफिल में शराबी बैठे हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है? जुआ पे गुफ्तगू होती है, अगर जुआरी तक तकरीर पहुंचे तो इसमें हमारा क्या कसूर है? आप गुनाह करने में शर्म नहीं करते, हम गुनाह से रोकने में कैसे शर्म करें? तो ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमें यह भी पता चला है, एक लड़की कई लड़कों के साथ राब्ते रखती है, जाहिर सी बात है उसने सबके साथ तो शादी करना नहीं है। और एक लड़के का हाल भी है, कई लड़कियों से राब्ता, उसने उसके साथ तो शादी करना नहीं है। नतीजा होना क्या है? नतीजा क्या होगा? किसी एक के साथ ही घर बसेगा, एक ही के साथ घर बसेगा। उसके बाद जानते हैं, दिल में जो चीज उतर जाती है, पत्थर से कोई चीज का निकाल लेना आसान है, दिल से किसी की मोहब्बत निकालना मुश्किल है। आदमी पागल होता है, खुदकुशी करता है, रेल की पटरियों के नीचे जाकर मरता है, कुएं में छलांग लगाता है, जहर खाता है। ये सूरत हाल है। एक मर्तबा मैंने सोचा इंटरनेट पे जरा मैं पागलों को तो देखूं कि पागल करते क्या, ये क्यों पागल है। तो मुझे पता चला अक्सर लोग जो पागल हुए हैं वो सिर्फ इश्क मजाजी की बुनियाद पे पागल हुए, हंसने की बात नहीं है। इसलिए मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूं, इश्क नहीं करना, मोहब्बत नहीं करना। और मैं तो ये आपसे कहना चाहता हूं, जिसको तुमने इश्क का नाम दिया, नफसानियत है वो, वरना असल में इश्क तो हमारे ही मजहब में है, मोहब्बत तो हमारे ही मजहब में है। वल्लाह किसी और मजहब की तरफ से ये सदा नहीं आई है, अगर आई है तो इस्लाम की तरफ से आई है। अला ला ईमाना लिमन ला मोहब्बत अला, आगाह हो जाओ, मोहब्बत के बगैर ईमान है ही नहीं। हमारे यहाँ तो मोहब्बत शर्त है ईमान के लिए, ईमान के लिए मोहब्बत शर्त है। माँ से मोहब्बत, बाप से मोहब्बत, भाई से मोहब्बत, बच्चों से मोहब्बत, खानदान से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत, सबकी मोहब्बत हमारे यहाँ है। क्योंकि मेरे आका ने कहा, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में का कोई कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे प्यार न करे। मतलब क्या? माँ बाप से भी प्यार करे, है ना? माँ बाप से भी प्यार करे, औलाद से भी प्यार करे, और सब लोगों से भी प्यार करे, और सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करे। अब यहां अपने ज़ौक़ के मुताबिक कहूं, आओ ना उससे प्यार करें जिससे प्यार भी प्यार करता है। अगर तवज्जे है ना तो आप तवज्जे करें, आओ उससे प्यार करें जिससे प्यार भी प्यार करता है। आओ उससे इश्क करें जिससे इश्क भी इश्क करता है। आओ उससे दिल लगाएं जिससे दिल भी दिल लगाता है। आओ उसकी तरफ बढ़ें, उसकी तरफ बढ़े जहां जिब्रील भी कशा कशा हाजिर होता है। आओ वहां चले जहां पर बुलबुल जो है फरियाद करता है। आओ उसकी तरफ चले, आबशार जिसकी याद में जमीन पे गिरते हैं। आओ उसकी तरफ चले, आसमान के बादल जिसकी मोहब्बत में जमीन पर आते हैं। आओ उसकी तरफ चले, आदम जन्नत से निकल के जमीन पर उसी की तलाश में आए थे। आओ उसी की तरफ चले, खलील जिसकी यादों में काबा तामीर कर रहे थे। आओ उसकी तरफ चले, मूसा तूर पर जिसका
जिसका नाम लेकर चढ़ते नजर आ रहे थे, आओ उसकी तरफ चले। जिसने नूह की कश्ती को किनारा अता किया, आओ उसकी तरफ चले। अल्लाह अकबर, कायनात का खुदा जिससे यूं प्यार करता है कि सारी दुनिया उसकी रहमतों को तकती है, और वो कहता है कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, ए प्यारे हम तेरे चेहरे को बार बार तकते हैं, बार बार तकते हैं, बार बार तकते हैं। प्यारे हम तो तुझे सुजूद में भी देखते हैं, जब तू हालत सजदा में होता है हम तुझे देखते हैं, जब तू हालत रुकू में होता है हम तुझे देखते हैं, जब तू बैठा होता है हम तुझे देखते हैं, हत्ता के जब तू पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल हो रहा था उस वक्त भी हम तुझे देख रहे थे। उसकी तरफ चले। हुस्न जिसका मुतलाशी है। इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान ने बड़ी प्यारी बात कही है, मजूसियों के आतशकदे से पूछो वो जलता किसकी याद में है। लोग कहते हैं मजूसियों ने आग लगा रखी है, लेकिन कोई उस आग से भी तो पूछे कि तू किसकी याद में जल रहा है। ए आग तू किसकी याद में जल रही है। वो मबहूत बुतों से कोई पूछे कि वो बेहोश पड़े हुए हैं, बेहोश कोई यूं ही होता है। होश क्यों खोता है? इसलिए कि जब किसी से आंखें चार होती है, परी पे कर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे सरापा आफते दिलबूद। समझे आप? वो बुत हैबत ज़दा क्यों है? वो सरापा आफते दिलबूद, शब जाए के मन बूदम, खुदा की इज्जत की कसम, तितलियां यूं ही बहारों की तमन्नाई नहीं होती, बुलबुलें यही गुलों पर निसार नहीं होती, भौरे यूं ही फूलों के इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाते। क्यों? आप कहते हैं आबशारों पर, आप कहते हैं फूलों पर, आप कहते हैं शहरों पर। वो शहर खूबसूरत है। कोई चला गया समरकंद, कोई चला गया बुखारा, कोई चला गया वाशिंगटन, कोई चला गया न्यूयॉर्क, कोई चला गया लंदन, कोई चला गया इधर, कोई चला गया उधर। मैंने पूछा शहर से प्यार क्यों हुआ? इस शहर में क्या है? शहर से प्यार क्यों हुआ? तो मेरा इश्क मोहब्बत का इमाम जवाब देता है शहर से प्यार इसलिए हुआ, शहर की क्या औकात है जो किसी से प्यार कोई करे है? कोई करेगा? अपना घर बार छोड़ के लोग तो कहते हैं वही जलवा शहर बशहर है। पता चला ये आला हजरत है। वही जलवा, कौन सा जलवा? उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। वही जलवा शहर बशहर है। अगर शहरों में उसका जलवा ना होता तो कोई पागल था कोई किसी शहर को जाता? वही शर्म, वही जलवा शहर बशहर है। वही अस्ल आलमे दैर है, वही अस्ल आलमे दैर है। अब आलम में कोई क्यों आया? आलम में कोई क्यों आया? तो बेदम इसकी तशरीह दमदार करते, अदम से लाई है। हस्ती में आरज़ुए रसूल कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। बलाएं लो तेरी है जज्बे शौके सल्ले अला कि आज दामने दिल खिंच रहा है सुए रसूल। और अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल, कि सब हो पेशे खुदा, कि सब हो पेश। अजब तमाशा हो, अजब तमाशा हो मैं गाश हो जाए, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। तो कहते वही जलवा शहर बशहर है, वही अस्ल आलमे दैर है, वही नहर है, वही बहर है। लोग कहते हैं मैं पानी देखने गया था, मैं आबशार देखने गया था। क्यों गया था? महबूब के जलवे की कार फरमाई न होती तो उसका हुस्न देखने कौन जाता? वही जलवा शहर बशहर है, वही अस्ल आलमे दैर है, वही नहर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही धार है, वही नहर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही धार। तो लोग कहते इश्क न करें, कहते बिल्कुल करें। आप जो कर रहे हैं वो नफ्सानियत है। इश्क क्या है?
वक्त खत्म होने के करीब है, मुझे आपकी खिदमत में इस्लामी इश्क मोहब्बत पेश करना है। लेकिन सिर्फ इतना कहता हूं, वो लड़कियां जो मोहब्बत के नाम पे आबरू लुटा बैठी, ये नफसानियत इश्क नहीं है। इसलिए कि और इश्क ने तबाह किया है। जिसे तुम इश्क कहते हो, हम जिसे कहते हैं वो तो ईमान है। शायद अगर आपको बुरा ना लगे तो आपको एक बात बताऊं, लोग इश्क करना कहां से सीखते हैं? फिल्म से ना, सीरियल से। वो 3 घंटे की फिल्म, 50 घंटे की सीरियल। ठीक, कभी सुना, तहकीक कर लेना, कभी सुना किसी हीरो ने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किसी से इश्क किया हो? जिससे तुम इश्क सीख रहे हो उसने भी किसी से इश्क किया है? सोचे तो सही ना। पता चला वो बेवकूफ बनाते हैं। हजारों में 4 भी नहीं मिलेंगे आपको ऐसे कि जिन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इश्क किया हो, क्योंकि वो जानते हैं उसमें जान खपाना पड़ती है, तबाह होना पड़ता है, बर्बाद होना पड़ता है, रोना पड़ता है, रातों को नींद उड़ जाती है। ये कैफियत है। और फिर आजकल तो इश्क के नाम पे आबरू लूटी जा रही है। और यार, अगर किसी को वाकई दिल व इश्क वाला दिल मिलता, कोई पागल है किसी अजनबी लड़की से प्यार करता, वो अपनी माँ से क्यों प्यार नहीं करता? जिस माँ ने उसको 9 महीने तक पेट में रखा, जिसने 2 साल तक के दूध पिलाया, वो उससे क्यों प्यार नहीं करता? अपने भाइयों से क्यों नहीं करता? अपनी बहनों से क्यों नहीं करता? वो एक अजनबी लड़की के लिए कहता है आसमान के तारे तोड़ के लाऊंगा। झूठा है, मक्कार है, फरेबी है, दज्जाल है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो तो आबरू लेने के लिए बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई कसाई चारा दिखाकर किसी बकरी को बुलाता है, चारा खिलाता भी नहीं, ज़बा कर देता। यही है। ऐसे ही लड़कियों के साथ जेवरात का लालच, घर बसाने का लालच, इसका लालच, उसका लालच देकर फिर उसकी आबरू लूट ली जाती है और बच्चियां सिस्कियां लेने पे मजबूर हो जाती। मैं जानता हूं कई लड़कियों को पड़ी हुई है, बेचैन है, बेकरार। कई जवानों को भी जानता हूं। धोखा धोखा, सिर्फ धोखा। तो ये इश्क नहीं है, ये नफसानियत है। इस्लाम इसके खिलाफ।